हिंदू कुश 28 न्यूज आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर। मैं छोटू राम धाम की पावन धरती से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आज छोटू राम की जयंती है और साथ ही जो राजा महेंद्र प्रताप जी हैं इनकी भी जयंती है। दोनों जाटों के जो है दिग्गज जो है आदमी रहे हैं, जो जाटों की भलाई के लिए, पूरी समाज की भलाई के लिए, 36 कौम की भलाई के लिए काम किया है। तो मैं आज इस पावन धरा से जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जी आपका नाम? दीपक फोगाट। दीपक फोगाट, जो ये जी आप रहते कहाँ हो आप? मैं आजकल कनाडा में रहता हूँ। मैं वैसे गांव भालोट से बिलोंग करता हूँ, बट पिछले 20 साल से मैं कनाडा में रहता हूँ। जी, तो ये जो दीपक फोगाट हैं, तो जी भाई साहब आप जो है पूरा सिस्टम बताओ, जाटों के बारे में बताओ और जो है जाटों की भलाई कैसे हो, तो समाज में हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो है ब्यूरोक्रेट कैसे बने और सफल उद्यमी कैसे बने। जी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैं वैसे तो गांव भालोट से बिलोंग करता हूँ, बट जैसा मैंने बताया कि मैं पिछले 20 साल से कनाडा में रह रहा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक बिजनेस पर्सन हूँ और कनाडा के टॉप रिकग्नाइज्ड 100 बिजनेस लोगों में से एक हूँ। मेरे काफ़ी तरह के वहाँ बिजनेसेस हैं। तो इवन बाहर रहते हुए भी मेरा खुद का इतना लगाव है हमारे देश के साथ और हमारी जाट कम्युनिटी के साथ, हमारे समाज के साथ, कि मैं साल में 3-4 बार हमेशा भारत देश आता हूँ अपने बच्चों को गाइडेंस करने के लिए। मैं यहाँ पर जाट सेवा संघ के छोटू राम धाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहूँगा, अपने समाज को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। शिक्षा जो है वो हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हमारा कैरियर डेवलप नहीं करती, बट शिक्षा हमें जीना सिखाती है। हाँ, उसके बेसिस के ऊपर ही आप आगे जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कामयाब होते हैं। तो शिक्षा आपको एक बिल्टअप करती है। आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। ये जो सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम हर वो सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए जिसके लिए उनको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिसके लिए उनको मल्टीपल सिटीज़ में जाके पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बट हमारी सारी जाट कम्युनिटी के बच्चों के लिए वो सब सुविधाएं यहीं पर होंगी। आईलेट सेंटर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज होंगे, इमिग्रेशन कंसल्टेंट होंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है वो भटक ना सकें और गलत जगह पर जाकर डोंकी वगैरह के थ्रू बाहर जाने के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ ना करें। उसके बाद कोचिंग सेंटर्स होंगे। तो बहुत कुछ है जो यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो आपने जो है स्टेज पे आप भाषण दे रहे थे, तो आपने जो अपने स्पीच में बोला कि जो बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं वो डोंकी से ना जाएं, तो जरा उसके बारे में दोबारा आप जो हमारे चैनल को बताओ आप। जी, मैं जो है ना, मैं अपने सभी बच्चों को, चाहे हमारे सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, मैं उन सब को ये कहना चाहूँगा कि ये तरीका बहुत गलत है। जो 50-50 लाख रुपए देके हमारे बच्चे डोंकी के थ्रू यूएसए जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उसके बाद अपने पैसे को जोखिम में डालते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप रिसोर्सेज के थ्रू जाएँ, आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाएँ, आप अपने आप को काबिल बनाएं बाहर जाने के लिए, ताकि आप वहाँ जाके काम कर सकें और कामयाब हो सकें। जिन लोगों को, जो लोग यूएस से जाना चाहते हैं बट उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप यूएस से क्यों चूज कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत काम है, बहुत अच्छी सैलरी है वहाँ पर। मिडिल ईस्ट में भी 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह पे बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है। मेरा दोस्त विकास धनखड़ ये सऊदी अरब में है, कि ये हेल्प करेगा हमारे बच्चों की, जो लोग यूएई जाना चाहते हैं, जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? विकास धनखड़। जो विकास धनखड़ जी से जो दीपक फोगाट है, अपने भाई जो कनाडा में रहते हैं और अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए बहुत भलाई का काम करते हैं और इस जो छोटू राम धाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो भाई जी आप बताओ जरा, मिडिल ईस्ट में हमारे जो युवा हैं कैसे जा सकते हैं और कैसे अपना लालन पालन, जो अपने बच्चों का जो है जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट पीपल की हर एक जगह पे ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे यूएई में है, सऊदी अरब में है, हमारे पास आईटी में जॉब्स हैं, ठीक है। और जो कि एक वेल क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनको कभी भी किसी भी ज़रूरत की, किसी भी थर्ड पार्टी या वेंडर उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डायरेक्ट वो आएँ, इंटरव्यू दें और किसी भी कंसल्टेंट के या फिर जो अपने होते हैं एजेंट्स, उनके चक्कर में ना पड़ें। डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं कंपनीज में, काफ़ी साइट्स हैं। बाद में हम यहाँ पे आएंगे, शेयर करेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो अपने दीपक फोगाट जी हैं, ये अपनी जो है 36 जात के साथ, अपनी कौम के साथ, पूरे हरियाणा के साथ बालोट के रहने वाले हैं। बड़े तन मन और धन से और बड़े निष्ठा से खड़े हुए हैं और जो हमारा यूथ है उनकी पढ़ाई के लिए उनको जो है मोटिवेट करेंगे। और यहाँ पे पूरा सेंटर है और यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो दीपक फोगाट भाई ने ही जो हमारे को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से दोबारा बोलना चाहूँगा
कि भाई साहब एक बार दोबारा जोर शोर से दोबारा हमारे बच्चों को बोल दे कि वो गलत हाथों में ना पड़े, और जो ये छोटू राम धाम है यहाँ पे आए, एक बार भाई साहब दोबारा बोल दो। यहाँ कंसल्ट करें, ये बता दीजिए। जोर से बोल दो। सारे बच्चे छोटू राम धाम पे आए, कंसल्ट करें, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे शेयर की जाएंगी। यहाँ कंसल्टेंसी शुरू हो चुकी है। वो तो बिजी रहेंगे जी, मैं अपने बच्चों को सभी को ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर सर छोटू राम धाम के ऊपर ही एक कंसल्टेंट जो है वो नियुक्त कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को ये गाइड करेगा कि अगर उनके एजुकेशन के बेसिस के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कि आप कौन से कंट्री में जा सकते हो और क्या कर सकते हो। तो किसी भी बच्चे ने डोंकी का सहारा नहीं लेना है। आप यहाँ आए, आके अपना प्रोफाइल लेके आए, आके आराम से उसको डिस्कस करें। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, वो सब आपको बताई जाएंगी, और जो नहीं है बट आप फिर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताया जाएगा। भाई साहब मेरा आपसे फोगाट जी मेरा एक सवाल और आपसे, हरियाणा के बच्चे जो ये सेंटर हैं जो ये बाहर भेजते हैं, इनके चक्कर में पड़ते हैं, और चंडीगढ़ में सेंटर हैं कुछ, जैसे ऑक्सफोर्ड सेंटर है, और कई सेंटर जो यूएसए में भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, तो जो जिन बच्चों का हो नहीं पाता उनकी जो वो सारी की सारी जो फीस को है वो हजम कर जाते हैं, और उसको वो बच्चों को देते नहीं है। जो मिडिल इनकम जो ग्रुप के जो आदमी हैं वो जो है अपनी जो है तुणका करके और जो है पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद जो ये उनके बच्चे बाहर नहीं जा पाते, और जो पैसों को जो ये जो सेंटर वाले हैं ये खा जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो यूएसए में और कनाडा में जो यूनिवर्सिटी है, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता, क्या उनकी फीस वो रख लेते हैं या यहाँ वापस भेज देते हैं? नहीं, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता उनकी फीस रिफंड कर दी जाती है। कि उनकी फीस कितने % रिफंड होती है? पूरी होती है या कम होती है? कुछ हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोसेस है, उनके अपने अपने रूल्स हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके आप पूरा उनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर एडमिशन नहीं होता तो 100% फीस रिफंड होती है। अगर एडमिशन नहीं होता 100% फीस रिफंड होती है। हमारे पास मेल आ रही है, और मैं पूरे हरियाणा से मैं बोलता हूं कि आपके भाई देवव्रत छिल्लर का हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल, आप हमारे पास मेल भेजे और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, और आपके खून पसीने के जो पैसे हैं हम उनको अपने चैनल के माध्यम से वापस दिलवाएंगे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हमारे पढ़े लिखे भाई हैं जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, इंग्लैंड और जो पूरे यूरोप में जो हमारी कम्युनिटी के आदमी बसे हुए हैं, वो मदद करने के लिए जो है वो तैयार है। और आज मैं इस पावन धरती से चौधरी छोटू राम धाम की इस पावन धरती से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने न्यूज चैनल के माध्यम से किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, प्रशासनिक प्रॉब्लम है, तो वो हमारे को जो ईमेल करे, और हमारे जो है वो कमेंट सेक्शन में हमारे को कमेंट करे। क्योंकि हम अपने जो लगातार जो हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं और जो बिजनेसमैन हैं, हम उनके संपर्क में हैं, और आप लोगों की पूरी फीस हम वापस दिलवाएंगे। जी भाई साहब, दैट्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे समाज को, हमारे बच्चों को। जी बिल्कुल, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कांटेक्ट करें, जरूर उनकी मदद की जाएगी। और अगर हमारा कोई बच्चा कनाडा में है जो किसी गलत तरीके से वहाँ चला गया या किसी मुसीबत में है, या अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें कांटेक्ट करे। जो भी उसकी मदद हो सकेगी हम करेंगे। जो सेटलमेंट उसकी हो सकती होगी उसकी वो सेटलमेंट करवाएंगे। मैं पूरे हरियाणा के बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये अपना भाई दीपक फोगाट है, और ये रोहतक के जो पास गांव है वहीं का रहने वाला है, बालोट गांव का रहने वाला है। और जो ये कनाडा में भी जो है चौधरी छोटू राम की जो है उसके बारे में कुछ ये बताएंगे। भाई साहब दोबारा बताओ हमारे चैनल से, जो कनाडा में चौधरी छोटू राम का जो धाम है उसके बारे में आप बताओ। कनाडा में हमारी ग्लोबल जाट कन्वेंशन के नाम के ऊपर हमारी कमेटी है, मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। अभी कुछ महीने पहले ग्लोबल जाट कन्वेंशन भी करवाई गई थी। करीबन 20 कंट्रीज से हमारे जाटों के परिवार, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव, उन सभी ने वहां पर हिस्सा लिया था। 1000 लोगों की गैदरिंग थी, 3 दिन का फंक्शन था जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। हाँ जी, वो कनाडा में ही करवाया गया था। तो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हम जो है अपने जाट परिवारों के लिए, अपने जाट के बच्चों के लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं, और हमेशा उनको जोड़ने की जो हमारा जो प्रयास है वो प्रयास करते रहते हैं, और वो सक्सेस भी हुए हैं। ये एग्जाम्पल है आप सब लोगों के सामने। ये जो इतने लोग बैठे हैं या इतने लोग जुड़े हैं, ये उसका परिणाम है। ग्लोबल जाट कन्वेंशन को अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे, ग्लोबल जाट कन्वेंशन टोरंटो, आप देखेंगे कि 20 कंट्रीज से 1000 परिवार जो अगर वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि आज हम जाट इकट्ठे हो रहे हैं। आज हम जाट वो पुराने जाट नहीं है। आज हम कैरियर बिल्ट अप कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे हर फील्ड में हैं। आज हम सक्सेस हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में यस वी विल बी द बेस्ट। हम आज भी बेस्ट हैं और आगे भी बेस्ट रहेंगे। फोगाट भाई, मेरा आपसे एक और सवाल है। मेरा सवाल ये है कि यूनियन वेस्ट जो चौधरी छोटू राम ने एक पार्टी बनाई थी और यूनाइटेड पंजाब पे राज किया है चौधरी छोटू राम ने।
तो मैं भाई साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये पार्टी दोबारा पुनर्जीवित कैसे होगी, इसके बारे में जरा आप बोलो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए हमें फिर दोबारा से प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल जो सर छोटूराम धाम ने जो सर छोटूराम जी ने जो हमारे समाज को इकट्ठा करके उस पार्टी के थ्रू, संगठन के थ्रू यूनियन वेस्ट जो यूनियन वेस्ट बनाई गई थी उसके थ्रू हमारे समाज को इकट्ठा किया था। तो जरूर मैं इस बारे में जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करके, इवन दो जो हमारे राजनीतिक ग्रुप हैं उनके साथ भी मीटिंग करके एंड देन विल वर्क ऑन इट कि दोबारा से उस संगठन को बना के और दोबारा से हमारे लोगों को उसी चैनल के थ्रू से उसको दोबारा से फिर जोड़ा जाए, वो प्लेटफॉर्म दोबारा से फिर दिया जाए। जी, ये दीपक फोगाट बालोट से अपने भाई हैं और जो अपने समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जो है दिल खोल के जो छोटूराम धाम में जो है अपना जो ये छोटूराम धाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो अपनी कौम की भलाई के लिए लगातार कनाडा से, यूरोप से और अमेरिका से जो काम कर रहे हैं, और 20 देशों से जो इन्होंने जो है टोरंटो में, कनाडा में जो जाट प्रतिनिधि बुलाए भी और वहाँ पे सभा भी है, और जो है ये यूनियन वेस्ट जो चौधरी छोटूराम, रहबरे आजम, दीनबंधु, किसानों के मसीहा और गरीबों के मसीहा की जो पार्टी को पुनर्जीवित करने का वादा किया है, और अपने समाज को के जो अपने समाज के हैं, जो जाट जो अपना जो समाज है उसके ये कलेक्टर होंगे। हम जो है इसे पावन धरती से भगवान से कामना करते हैं कि ये हमारे समाज के कलेक्टर बनेंगे, और कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो एक चीज को बांध दे, तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारे समाज के लिए जो ये जाटों के कलेक्टर बने। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड थैंक यू सो मच जो आपने इतने अच्छे शब्द बोले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं, मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सभी जो है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए हम हमेशा कार्यरत रहें और हम वो कर सकें जो भी मतलब हमारे बस में हो। इवन दो अगर हमें उसके लिए कुछ बियॉन्ड द लिमिट भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ग्रेटली अप्रिशिएट।